अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आप लोगों को कंजुगेशन याद करने के लिए दी गई थी और आप में से कहा गया था कि स्टार कौन बनेगा। तो आप में से एक दो बच्चे स्टार बने माशाल्लाह। दैट इज अ वंडरफुल थिंग। और बड़े अच्छे से मेमोराइज कर वगैरह करके आए आप कंजुगेशन ये सब। अब आज मैं आपके सामने जो आपने कंजुगेशंस पढ़ी हैं, मैंने जो कहा था ना कि जिस बच्चे को ये कंजुगेशंस याद होंगी, बहुत गजब के वो सेंटेंसेस बनाएगा। तो उसका अंदाजा यहाँ अब आपको पता चलेगा। ठीक है। जो चीज मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ वही आपके होमवर्क में आपको दिया जाएगा। और कल आप लोगों को प्रैक्टिस भी वही कराई जाएगी। देखिएगा, आपने जो कंजुगेशन पढ़ी थी उस कंजुगेशन में सबसे पहला सेंटेंस क्या था? सबसे पहला सेंटेंस था आई गो, मैं जाता हूं। आई गो, मैं जाता हूं। ये जो सेंटेंस है आई गो मैं जाता हूं, ये कितने कमाल का है उसको देखिए आप जरा। सेंटेंस है आई गो, मैं जाता हूं। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। ये जो गो वर्ड है इसको रिप्लेस करते रहिए, सेंटेंस खुद बनता रहेगा। खाने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है ईट। ईट उठाइए, इस खाने में रख दीजिए, बॉक्स जो बनाया मैंने। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई ईट, मैं खाता हूं। पीने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ड्रिंक। ड्रिंक को उठाइए और इस बॉक्स में रख दीजिए, गो को हटा के। तो सेंटेंस बन गया आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। वर्ड आता है लिखने के लिए राइट। राइट जो लफ्ज है इसको उठाइए और इस बॉक्स में रख दीजिए। सेंटेंस बन गया आई राइट, मैं लिखता हूं। बोलने के लिए एक वर्ड आता है स्पीक। आप स्पीक को उठाइए और इस बॉक्स में रख दीजिए। सेंटेंस बन गया आई स्पीक, मैं बोलता हूं। इसी तरीके से बैठने के लिए लफ्ज आता है सिट। आप लफ्ज सिट को उठाइए और इस बॉक्स में रख दीजिए। तो सेंटेंस बन गया आई सिट, मैं बैठता हूं। इसी तरीके से खड़े होने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है स्टैंड। तो आप स्टैंड वर्ड को उठाइए और इस बॉक्स में रख दीजिए। तो सेंटेंस बन गया आई स्टैंड, मैं खड़े होता हूं। देखने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है सी। उस सी वर्ड को उठाइए और इस बॉक्स में रख दीजिए। तो सेंटेंस बन गया आई सी, मैं देखता हूं। जितने चाहें इतने सेंटेंसेस आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते। कुछ नहीं करना है आपको। जो आई गो है, इसमें जो लफ्ज गो है, इस गो को हटाना है और दूसरा वर्ड इसकी जगह रख देना। सेंटेंस ऑटोमेटिक बनता रहेगा, ऑटोमेटिक। ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि खाने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है ईट। क्या इस्तेमाल होता है? ईट। तो आपने ईट वर्ड को उठाया और इस बॉक्स में रख दिया। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई ईट। क्या बना है सेंटेंस? आई ईट। यही बना है ना? आई ईट बन गया। जैसे गो को हटाकर आपने ईट रखा तो आई ईट बन गया, मतलब मैं खाता हूं। जिस चीज को आप खाते हो वो यहां रख दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिस्किट खाता हूं। आई ईट बिस्किट। मैं बनाना खाता हूं। आई ईट बनाना। मैं एप्पल खाता हूं। एप्पल नहीं होता है, जिसे आप सेब बोलते हैं। एप्पल। एप्पल तो अंग्रेजों की दुनिया में कोई वर्ड ही नहीं है। एप्पल। क्या वर्ड है? एप्पल। तो बहरहाल आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूं। मैं बिस्किट खाता हूं। आई ईट बिस्किट या कुकीज, जो भी वर्ड यूज करें आप। मैं बिरयानी खाता हूँ। बिरयानी का जिक्र जरूर आता है भाई साहब, उसके बिना तो मजलिस वैसी रहती है, सुनी सुनी सी।
ओके, मैं बिरयानी खाता हूँ भैया, आई ईट बिरयानी। तो जिस चीज को आप खाएंगे वो यहाँ मेंशन करते रहिए। इसी तरीके से मैंने अभी आपके सामने बताया था कि जैसे आई गो में गो है, इसकी जगह अगर आप ड्रिंक वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ रख दीजिए, तो फिर सेंटेंस पता क्या बन जाएगा? आई ड्रिंक। क्या बन जाएगा? आई ड्रिंक। आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। जिस चीज को आप पीते हो वो यहां रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी पीता हूं। आई ड्रिंक वाटर। मैं जूस पीता हूं। आई ड्रिंक जूस। मैं चाय पीता हूं। आई ड्रिंक टी। मैं कॉफी पीता हूं। आई ड्रिंक कॉफी। मैं दूध पीता हूं। आई ड्रिंक मिल्क। जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। इसी तरीके से मैंने अभी आपके सामने बताया था कि एक वर्ड आता है बोलने के लिए, स्पीक। क्या आता है बाबू? स्पीक। तो आपने स्पीक वर्ड को उठाया और इस गो की जगह रख दिया, तो फिर सेंटेंस क्या बन गया? आई स्पीक। क्या बन गया? आई स्पीक। आई स्पीक, मैं बोलता हूं। जिस चीज को आप बोलते हैं वो इस बॉक्स में रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोलता हूं। आई स्पीक इंग्लिश। मैं अरेबिक बोलता हूं। आई स्पीक अरेबिक। मैं उर्दू बोलता हूं। आई स्पीक उर्दू। मैं हिंदी बोलता हूं। आई स्पीक हिंदी। मैं मुख्तलिफ जबानें बोलता हूं। आई स्पीक मुख्तलिफ जबानें, है ना? डिफरेंट लैंग्वेजेस। मुख्तलिफ जबानें, डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल। तो जिस चीज को आप बोलते हैं वो यहाँ रखते रहिए, सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, ये जो सेंटेंसेस बने हैं ये कहाँ से बने हैं? असल है आई गो, जो कंजुगेशन का पहला सेंटेंस जो आपको याद कराया गया वहीं से बने हैं सब। सारे के सारे वहीं से ही। और अभी और कमाल देखिए आप। अजीज, एक वर्ड इस्तेमाल होता है चाहने के लिए, वांट। क्या इस्तेमाल होता है? चाहने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, वांट। WANT, वांट। इस वांट का मीनिंग है चाहना। यहां सेंटेंस लिख रहा है आई गो, मैं जाता हूं। क्या लिख रहा है बाबू? आई गो, मैं जाता हूं। अब मुझे ये कहना है कि जी मैं जाना चाहता हूं। मुझे क्या कहना है? कि जी मैं जाना चाहता हूं। तो अगर मुझे ये कहना है कि मैं जाना चाहता हूं, तो फिर आप सेंटेंस पूरी इस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा। आप सेंटेंस बनाएंगे, आई वांट। आई वांट का ट्रांसलेशन है मैं चाहता हूं। आई वांट, मैं चाहता हूं। क्या चीज मैं चाहता हूं वो टू के बाद लगानी है। आई वांट टू गो। भैया जी मैं तो जाना चाहता हूं। आई वांट, मैं चाहता हूं। टू गो, जाना। जब भी ग्रामर का एक छोटा सा रूल, एक कायदा याद रखिएगा, छोटा सा। वो क्या है? वो ये है कि जब भी किसी एक सेंटेंस में दो या दो से जायद वर्ब्स आए, तो फिर उनको जब मिलाते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे का रिलेशन और कनेक्शन जब बनाते हैं, ताल्लुक बनाते हैं, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं टू का। देखो यहाँ पर दो वर्ब हैं, एक है वांट और एक है गो। ये दो वर्ब हैं, सेंटेंस एक ही है। अगर आप टू को हटा दें, आप कहें आई वांट गो, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ग्रामर ये कहती है कि भैया ये सेंटेंस आपने सही नहीं बनाया।
अगर गो और वांट इन दोनों को अगर मिलाना है ना आपको एक सेंटेंस में, तो आपको टू लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ग्रामर का एक छोटा सा रूल क्या है कि किसी सेंटेंस में जब दो या दो से जायद वर्ब हो, जैसे कि वांट एक अलग वर्ब है, गो अलग वर्ब है, तो उनको मिलाने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए, रिलेशन पैदा करने के लिए टू का लफ्ज बीच में लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पर आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इस गो वर्ड को बदलते रहिए। जैसे आई गो में बदला था आपने, सेंटेंस बनता रहेगा। देखिए, बोलने के लिए वर्ड आता है स्पीक, गो को हटा के स्पीक रखो, तो सेंटेंस क्या क्या बन गया, आई वांट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं। इसी तरीके से पीने के लिए ड्रिंक आता है, तो गो की जगह ड्रिंक रख दो, तो सेंटेंस क्या बन गया, आई वांट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूँ। सोने के लिए वर्ड आता है स्लीप, आपने इस गो की जगह स्लीप वर्ड रख दिया, तो सेंटेंस बन गया, आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। इसी तरीके से बैठने के लिए वर्ड आता है सिट, आपने सिट वर्ड को उठाया और इस गो की जगह रख दिया, तो सेंटेंस बन गया, आई वांट टू सिट, मैं बैठना चाहता हूँ। इसी तरीके से खड़े होने के लिए वर्ड आता है स्टैंड, आपने स्टैंड वर्ड को उठा के इस गो की जगह रख दिया, तो पूरा सेंटेंस बन गया, आई वांट टू स्टैंड, मैं खड़े होना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लिखने के लिए वर्ड आता है राइट, आपने वर्ड राइट को उठाया और गो की जगह रख दिया, तो सेंटेंस बन गया, आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है आप? इस तरीके से जितने चाहो इतने सेंटेंसेस पे आप बना सकते हैं। अब देखिए, आई वांट टू गो, इस गो की जगह हम लफ्ज ईट रखते हैं, एक वर्ब लेकर आए हम ईट, मुझे कहना कि जी मैं खाना चाहता हूं, तो सेंटेंस बन जाएगा, आई वांट टू ईट। क्या बन जाएगा, आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं। जब मैं ईट वर्ड लेके आऊंगा, तो अब जाहिर है ईट को भी, सेंटेंस को मुझे बड़ा करना है, तो इस ईट को उठाया मैंने यहां से और इस गो की जगह रख दिया, तो आई वांट टू ईट बन गया। गो का कोई मतलब नहीं है ना, ईट यहां पर रख दिया। जब ईट मैंने यहां पर रखा, तो इस बॉक्स के अंदर जिस चीज को आप खाना चाहते हो वो रखते रहिए आप, ऑटोमेटिक सेंटेंस फ्रेम होता रहेगा, बनता रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिस्किट खाना चाहता हूं, आई वांट टू ईट बिस्किट। मैं पराठा खाना चाहता हूं, आई वांट टू ईट पराठा। मैं बिरयानी खाना चाहता हूं जी, आई वांट टू ईट बिरयानी। मैं समोसा खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट समोसा। फॉर एग्जाम्पल, मैं चॉकलेट खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट चॉकलेट। ठीक है। जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न पे आप बना सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से ड्रिंक वर्ड आता है ड्रिंक, इसको आपने यहां रख दिया, तो सेंटेंस बन गया, आई वांट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूं। तो आई वांट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूं। जिस चीज को आप पीना चाहते हो वो यहाँ पर बॉक्स में हमने पहले भी निशान लगाया था यहाँ पर। ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ रखिए आप। अब आपको कहना है कि जी भैया मैं तो जूस पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक जूस, इस ड्रिंक को ले आइए अब यहाँ पर, तो आई वॉन्ट टू ड्रिंक जूस, मैं कॉफी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफी। मैं लस्सी पीना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मौसम हो रहा ना वैसे, आई वॉन्ट टू ड्रिंक लस्सी फॉर एग्जाम्पल। मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी। मैं पानी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। तो जिस चीज को आप पीना चाहते हो वो रखते रहिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक बनता रहेगा। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, इस गो की जगह आप वर्ड स्पीक का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना कि जी मैं बोलना चाहता हूँ,
तो आई वॉन्ट टू स्पीक, ये जो स्पीक है यहाँ पर, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूँ। जिस चीज को आप बोलना चाहते हो इस बॉक्स में आप रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि जी मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अरेबिक बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक अरेबिक। हिंदी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। मैं उर्दू बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक उर्दू। जितने चाहो इतने सेंटेंसेस आप इस पैटर्न पे इस्तेमाल करके बना सकते हो। अच्छा, आपने गौर किया कि सारे के सारे सेंटेंसेस निकल के कहाँ से आए हैं? इन भाई साहब से। आई गो, जो कंजुगेशन याद कराई गई है आप, ठीक है, पता चल रहा है कितनी अहम है। इतने सारे सेंटेंस आपने सीख लिए, ठीक है। अगली बात, कंजुगेशन का जो दूसरा सेंटेंस है, कंजुगेशन में जो आपने याद करी है उसमें पहला तो था आई गो, मैं जाता हूं। दूसरा सेंटेंस क्या है मेरे अजीज? दूसरा सेंटेंस है आई डोंट गो। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं, यही सेंटेंस है। कंजुगेशन का दूसरा सेंटेंस है आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। ये जो गो वर्ड है, इसको उठा के फिर वही करिए जो आपने पीछे भी किया था। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं सोता हूं, आई डोंट स्लीप। मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट। मैं नहीं पीता हूं, आई डोंट ड्रिंक। मैं नहीं बैठता हूं, आई डोंट सिट। मैं नहीं खड़े होता हूं, आई डोंट स्टैंड। जितने चाहो इतने। जब आपको ये समझ में आ गया, इस स्लाइड में जो सारा मैंने अभी आपको समझाया है, सेम वही वहां करना है, कुछ भी नहीं है। और डोंट लगना है इन सारे सेंटेंसेस के साथ, सिर्फ डोंट लगना है, कुछ नहीं होना है, ठीक है। तभी मैंने आपको ये समझाया। अब आपको कहना है कि मैं नहीं खाता हूं। तो मैं नहीं खाता हूं के लिए बड़ा आसान है, कोई मसला ही नहीं है। आपको कहना है कि जी आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं। अब भाई साहब आप खाते क्या नहीं हैं वो बताना है आपको। अब फॉर एग्जाम्पल, भैया जी मैं तो बिरयानी नहीं खाता हूँ, लेकिन कौन होगा जो बिरयानी नहीं खाएगा? ये जबरदस्ती बगैर दिल के बनाया जा रहा सेंटेंस। यार बिरयानी ऐसी चीज है, कोई कहे मैं नहीं खाता हूँ, तो भैया क्यों नहीं खाता यार? बिरयानी तो खाने की चीज है सब। ओके, आई डोंट ईट बिरयानी, फॉर एग्जाम्पल मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ। मैं चॉकलेट नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट चॉकलेट। मैं बिस्किट नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट बिस्किट। मैं पराठा नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट पराठा। हाँ ये चीज है जिससे बचा जाए, पराठा वराठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना। नुकसान था बाहर के तो वाकई वाकई नहीं खाने चाहिए, वरना आपके पेट जो है रोजाना आपसे पना मांगा, भाई साहब माफ कर दो, थोड़ा सा रहम कर दो, रहम। ठीक है, और हम लोग क्या कहते हैं, नहीं रहम नहीं होगा आपके ऊपर। फिर वो एक दिन जवाब देने लगता है, फिर परेशान होता है भाई यार इसे क्या हो गया। फिर डॉक्टर के पास जाकर कहता है इसे समझा दो बेचारे को सही हो जाए। वो कहता है ना मैं नहीं हूंगा भैया। इसलिए खाने पीने की चीजों में थोड़ा सा, बाहर की चीजों में ना, मतलब एतदाल रखना चाहिए, बैलेंसिंग रखनी चाहिए। ओके, देखिए बाबू सेंटेंस बन गया आई डोंट ईट, और जिस चीज को आप नहीं खाते वो यहाँ पे आपने लिख दिया। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है भैया मैं नहीं बोलता हूँ। तो आपको अगर ये कहना है बाबू कि मैं नहीं बोलता हूँ, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? बड़ा आसान है, आपने बना दिया सीधा सीधा। देखिए जी, आई डोंट स्पीक। आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। भैया जिस चीज को आप नहीं बोलते हैं ना वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहना है कि जी मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो आई डोंट स्पीक हिंदी। अरेबिक नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक अरेबिक। उर्दू नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक उर्दू। हिंदी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक हिंदी। बंगाली नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक बंगाली, फॉर एग्जाम्पल। तो जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। अच्छा मेरे अजीज, जिस तरीके से इससे पहली वाली स्लाइड में
हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था नया, वो क्या था पता है? वो था want। ये जो want वर्ड वहां हमने इस्तेमाल किया था, हम इसको भी यहां पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिएगा। यहां सेंटेंस लिख रहा आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। ठीक है भाई, क्या लिख रहा है? मैं नहीं जाता हूं। अब मुझे सेंटेंस ये बनाना है कि भैया जी मैं जाना नहीं चाहता हूं। क्या बनाना है बाबू? मैं जाना नहीं चाहता हूं। बड़ा आसान है। आपको अगर ये कहना कि जी मैं जाना नहीं चाहता हूं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे मेरे अजीज। आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता हूं। क्या चीज नहीं चाहता हूं भैया? टू गो, जाना। तो मैं जाना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूं। अब ये जो गो भाई साहब हैं, इनको बदलते रहना है, बस कुछ भी नहीं करना। मैं 5 से 10 सेंटेंस बनाना है, वो ध्यान से सुनना। आप लोग बोला कीजिए मेरे साथ, है ना? कोशिश किया कीजिए कि जो सेंटेंस में यहाँ बना रहा हूँ उनको आप बोला करें। प्रैक्टिस तो करनी है आपको। भाई कल से आपका प्रैक्टिस सेशन शुरू है। हर बच्चे को बुला के हर बच्चे से बात करूंगा, हर बच्चे को मौका दूंगा बोलने का। हर बच्चे का नाम आएगा। कोई भी क्लास में एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जिसको प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी। हर एक बच्चे को कराई जाएगी, हर एक को, इंशाल्लाह। ठीक है, ध्यान से सुनो लेकिन। देखो, आप अगर लेसन ध्यान से सुनोगे, तो मैं जब आपसे सेंटेंस सारे पूछूंगा तो आप जल्दी से बना पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए, ताकि आपका जब नंबर आए ना बोलने का, तो धनाधन सेंटेंसेस की आप बारिश करते हैं। अरे सर पूछिए आप, हम बनाते हैं ना, इंशाल्लाह। तो देखिए बाबू, यहाँ सेंटेंस लिख रहा है कि जी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता। मुझे कहना भैया जी मैं आना नहीं चाहता हूँ, तो कम लगा दो यहाँ पर। आई डोंट वांट टू कम। ठीक है जी, मैं आना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू कम। आपको कहना है कि जी मैं खाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ईट। आई डोंट वांट टू ईट। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू राइट। मैं सोना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू स्लीप। मैं देखना नहीं चाहता हूँ, तो देखने के लिए आता सी। तो आई डोंट वांट टू सी। मैं देखना नहीं चाहता। कुछ भी नहीं लगा। जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न पे आप बना सकते हो। ठीक है, अब ये पे लिख रहा आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा अगर तेज आप बोलेंगे तो बड़ा अच्छा सा लगता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा फास्ट अगर आप बोलेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा लगता है बोलने में। कैसे बोलेंगे आप फास्ट इसको? आई डोंट वांट टू गो। इसको आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट टू गो। मैं आना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू कम। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मीट यू। आई डोंट वांट टू मीट यू। मैं आपसे बात ही करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैं क्रिकेट खेलना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट। भैया जी मैं बिरयानी खाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज आज क्योंकि पेट भरा हुआ है। आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। इसको क्या पढ़ेंगे? आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। मतलब ये थोड़ा सा ना आप इसको जब बार बार बोलेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल असल है सेंटेंस का समझ लेना। ये तेज बोलिए मत बोलिए अभी फिलहाल में, असल सेंटेंस समझना है। ठीक है मेरे भाई। तो हमने दो पैटर्न सीखे अभी। कंजुगेशन का पहला सेंटेंस था आई गो, मैं जाता हूँ। दूसरा सेंटेंस था यहाँ पर आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। इस पैटर्न पे भी आपने सेंटेंसेस बना लिए और आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में भी यकीनन आ ही गए होंगे। अगली बात, बाबू आपने जो कंजुगेशन आपको याद कराई है, उस कंजुगेशन में आपने यू की कंजुगेशन याद की थी। पहला सेंटेंस था यू गो, तुम जाते हो। दूसरा था यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। तीसरा क्या था? तीसरा वाला क्या था? शाबाश। तीसरा वाला सेंटेंस था अजीज, डू यू गो। डू यू गो। डू यू गो, क्या तुम जाते हो? डू यू गो, क्या तुम जाते हो?
जब भी मैं आपसे ये सेंटेंस पूछूंगा, क्या तुम, क्या पूछूंगा, क्या तुम, तो आपको कयामत तक के लिए याद रखना कि डू यू आएगा। कब तक याद रखना है? बोल दो। कयामत तक भूलना नहीं है भाई साहब। कभी कल अगर भूल गए तो मैं कहूंगा कयामत कहाँ आई है अभी। ठीक है, भूलना नहीं है। जब भी मैं आपसे, तो ध्यान से सुनना ये बात। असल में कुछ चीजें थोड़ा सा ना, मतलब मेरा मिजाज है हल्का फुल्का बीच में, इस तरह के अंदाज में बात करना हो समझाने में, ठीक है। तो बाबू, आपको जहन में ये रखना है कि जब भी मैं आपसे सेंटेंस ये पूछूंगा, क्या तुम, आपको डू यू यहां रखा रहना चाहिए, यहाँ अंदर नहीं। यहाँ होठों पर बाहर, फोटो पीछे गिरा देना। डू यू। जब भी पूछू क्या तुम डू यू, बस कयामत तक सच में आएगा। जिस दिन कयामत आ गई उस दिन नहीं आएगा। नहीं, कयामत तक तो हाँ नहीं आना है, वो याद रखिए। गो को बदलिए फटाफट जल्दी। क्या तुम आते हो, तो क्या तुम आ गए तो डू यू तो आना है। डू यू कम। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। जब क्या तुम, तो डू यू आना ही आना है। क्या तुम डू यू, क्या तुम डू यू। अगर ये भूल गए आप, तो फिर क्या होगा पता है? मुझे भी नहीं पता क्या होगा। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम बैठते हो, डू यू सिट। क्या तुम पीते हो, डू यू ड्रिंक। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या तुम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड। क्या तुम देखते हो, डू यू सी। समझ में आया? क्या तुम मुलाकात करते हो, क्या तुम मिलते हो, डू यू मीट। फॉर एग्जाम्पल, जितने चाहो इतने सेंटेंस पे बना सकते हो अपने इस पैटर्न में, ठीक है। अब देखो सेंटेंस यहाँ पर, डू यू गो, क्या तुम जाते हो। मुझे क्या इस्तेमाल करना है यहाँ पर? WANT, वांट। इस वांट वर्ड को अगर मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ, तो सेंटेंस कैसा बनेगा? यहाँ लिख रहा है डू यू गो, क्या तुम जाते हो। अब मुझे कहना भाई साहब क्या तुम जाना चाहते हो, तो क्या तुम के लिए डू यू तो आना ही है। क्या तुम तो इस सेंटेंस में भी आ रहा ना, वांट वाले में भी, तो डू यू तो आना ही है कयामत तक। अब देखिए आप कैसे बनाएंगे। क्या तुम जाना चाहते हो, तो सेंटेंस बन गया मेरे अजीज, डू यू वांट। डू यू वांट टू गो। डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। यहाँ पर जो गो भाई साहब हैं, इनके साथ भी वही करी जो यहाँ किया था। क्या तुम आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम। क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक। क्या तुम खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट। क्या तुम लिखना चाहते हो, डू यू वांट टू राइट। क्या तुम समझना चाहते हो, डू यू वांट टू अंडरस्टैंड। क्या तुम खरीदना चाहते हो, डू यू वांट टू बाय। क्या तुम बैठना चाहते हो, डू यू वांट टू सिट। क्या तुम बेचना चाहते हो, डू यू वांट टू सेल। क्या तुम देखना चाहते हो, डू यू वांट टू सी। क्या तुम खड़े होना चाहते हो, डू यू वांट टू स्टैंड। जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न पे बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना बस, जब भी मैं सेंटेंस पूछूं क्या तुम, कयामत तक डू यू आएगा बस। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, पूरे लेसन में सब कुछ समझ में आ गया। और सबसे अहम बात यही है, आज के लेसन की सबसे अहम बात, कितनी मुश्किल है पता है? इतनी मुश्किल है कि मुझसे भी नहीं उठ रही। सच में नहीं उठ रही। अबे भैया इतनी आसान है कि क्या तुम के लिए डू यू आता है, इतना बताया सर ने। और सबसे अहम बात यही है, ये तो याद रहेगी मेरे अजीज। आज से ही होमवर्क। और होमवर्क कब मिलेगा? 10:30 बजे रात। ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंदर आ जाएगा आपके ग्रुप में। ग्रुप की सेटिंग खोल दी जाएगी। कल से आपके यहाँ की भी सेटिंग खोल दी जाएगी। असल में शुरू में होता क्या है, ये जानबूझकर जो है ना, ये जो यहाँ की चैट है उसको भी नहीं खोला जाता, क्योंकि वो जो सलाम की लाइन लगती है ना माशाल्लाह, तो हर बच्चा सलाम करना चाहता है, सर को सलाम कर दे, है ना। तो वो सलाम जो है मैं लेते लेते थक जाता हूँ। तो इसलिए मैं शुरू में ही आकर मैं ही सलाम कर देता हूँ, सलामती हो भाई सब पर, आप पर। और सबक शुरू कर देते हैं। ठीक है बाबू। तो आपकी चैट भी खुलेगी कल से, ठीक है, ग्रुप का बिल्कुल चैट खुलेगी आपकी, यहाँ भी चैट खुली रहेगी आपकी, ठीक है। जी, जब मैं कोई चीज़ यहाँ समझाऊंगा आपको, तो मैं कसदन बंद कर देता हूँ। बाकी किसी बच्चे को कोई चीज़ अगर समझ में कभी नहीं आएगी,
1 करोड़ बार समझाई जाएगी भाई साहब, 1 करोड़ बार, टेंशन नहीं लेना है। अब एक चीज है जो मैं समझाने वाला हूं, आप में से देखो कौन कौन बच्चा उसे बताने जा रहा है। इन सब से अलग है, बहुत गजब की चीज, बहुत गजब, लाजवाब भाई साहब। देखता हूं कौन कौन बच्चा है, और वही लोग हैंड रेस करने जिनको समझ में आए और जो बता सकते हो, जरा ध्यान से बहुत देखिएगा। आई यू वी दे, आई यू वी दे। ही शी अनस हु माई फादर। ये एक ये पैटर्न है और एक ये पैटर्न। ये वाला जो पैटर्न है आई यू वी दे, ये कहा जाता है प्लूरल वाला पैटर्न। कौन सा? प्लूरल, जमा वाला पैटर्न है। आई यू वी दे जमा वाले पैटर्न है सभी, ठीक है। इधर जो लिख रहा है आपको ही शी अनस हु माई फादर, ये है सिंगुलर वाला पैटर्न, यानी वाहिद वाला पैटर्न, ठीक है। तो ये प्लूरल वाला, ये थोड़ा सा लफ्ज याद रख लेना, एक है प्लूरल वाला पैटर्न और एक है सिंगुलर वाला पैटर्न। तो ये सब प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं और ये सिंगुलर की में आते हैं। एक छोटी सी बात है वो ही बताना जा रहा हूँ, देखिए आई, फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक, आई स्पीक, आई स्पीक मैं बोलता हूं, यू स्पीक तुम बोलते हो, वी स्पीक हम बोलते हैं, और दे स्पीक वो बोलते हैं, यानी बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा है, ठीक है जी। ये है सिंगुलर। ही का मतलब भी आपको पता है, शी का मतलब किसी एक लड़की के लिए आता है, सॉरी। अनस जो यहाँ पर लिख रहा है, अनस का मतलब अनस ही नहीं है, कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन। तो अनस का मतलब कोई भी किसी एक बंदे का नाम, मेरे सामने मसलन महमूद बैठे हैं, अबरार बैठे हैं, तस्लीम है, फॉर एग्जाम्पल, अजका हैं, हुसैन है, ये सब जिन बच्चों के मैंने नाम लिए, ये सब अनस की जगह आ सकते हैं, सिंगुलर है सब, अलग अलग बंदे का नाम है, ठीक है। महमूद मेरा नाम नहीं है, वो उनका नाम है जो सामने बैठे हैं मेरे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अनस का मतलब कोई भी सिंगुलर नाम, किसी एक बंदे का नाम, एक चीज का नाम भी कह सकते हो आप। हु का मतलब है कौन, हु का मतलब क्या है भाई, कौन। आगे माई फादर, मेरे फादर, मेरे वालिद। तो माई फादर का मतलब माई फादर ही सिंगुलर नहीं है, बल्कि माई के बाद जो भी आप सिंगुलर सिंगुलर लफ्ज लाएंगे वो भी सिंगुलर वाले पैटर्न में ही आएगा। जैसे माई ब्रदर, एक भाई हो तो, एक बहन है माई सिस्टर, वो भी इसी में आएगी। एक टीचर है माई टीचर, वो भी इसी में आएंगे। एक चाचा जी हैं आपके, माई अंकल, इसी में आएंगे। अम्मी जान को कहना है माई मदर, वो भी इसी में आएंगे। तो बहरहाल ये सिंगुलर वाला पैटर्न है। तो इसमें हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ हमने किया ऊपर, स्पीक। क्या है भाई? स्पीक। तो ही स्पीक अगर हम कहेंगे दैट इज रॉन्ग, ये क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या कहना है? ही स्पीक्स। यही खेल है असल। इस सिंगुलर में जो भी वर्ब आप लेकर आएंगे, उस वर्ब के आखिर में आपको ऐसे लगाना है। अब जिस अंदाज से मैं बोल रहा हूं उस अंदाज से बोल के दिखाना, इसे हटा दूंगा लेकिन 3 बार बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स। स्पीक वर्ड को हटाइए, लफ्ज लीजिए आप, ड्रिंक। आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, वी ड्रिंक, दे ड्रिंक, लेकिन ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, अनस ड्रिंक्स, हु ड्रिंक्स, और माई फादर ड्रिंक्स। समझ में आ रहा है? एक वर्ड और लीजिएगा, खेलने के लिए आता, प्ले। आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, लेकिन ही प्लेज, शी प्लेज, अनस प्लेज, हु प्लेज, माई फादर प्लेज। लोअर देयर हैंड्स। 2 बच्चे आइए सिर्फ ऊपर वाले, जिसको याद हो 110%, वही हैंड रेस करना। अब आइए, बुलाइए भाई, इरम को बुलाओ। हाँ बेटी, Yes, sir. I पढ़िए। speak, you speak, we speak, they speak. He speaks,
She speaks, Anas speaks, who speaks, and father speaks. इनक्रेडिबल। और गजब गजब बेटी। इनको every बुलाइए। you ओके बेटे। शाबाश अयान, आओ बेटा। अयान माइक खोलिए, शाबाश शाबाश प्लीज। बोलिए। eat, I eat, you eat, we eat, they eat, he eats, she eats, Anas eats, who eats, my father eats. रहा बेटा, जोरदार बच्चा। ओके। अब देखिएगा भाई, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा बताया, शाबाश। ये जो पैटर्न है प्लूरल वाला, इसमें एस वैस कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ खेल इधर है सिंगुलर में, यहाँ एस आना जरूरी है। जो भी वर्ब आप लाएंगे वहां एस जरूर आएगा। याद रखिएगा आप, ठीक है। यही असल खेल है। बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें गलती करते हैं। अब नेगेटिव पैटर्न समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से। ये जो सेंटेंसेस हैं, इन सबको नेगेटिव अगर बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल पता क्या करते हैं? नेगेटिव बनाने के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं डोंट। डू प्लस नॉट, जिसको मिलाकर पढ़ा जाता है डोंट। क्या पढ़ते हैं हम इसको? डोंट। अभी नेगेटिव बन गया पूरा। आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक। ये सिंगुलर वाला पैटर्न है, इसको भी नेगेटिव बनाना है। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डज प्लस नॉट। क्या करते हैं हम? डज प्लस नॉट। अब कैसे करेंगे भैया जी? ऐसे ही करेंगे जी सर, और कैसे होगा? ये बॉक्स बना के करेंगे हम। तो डज प्लस नॉट, इसको मिलाकर पढ़ते हैं आप डजंट। तो ये भी नेगेटिव बन गया। ये भी क्या बन गया? जितने भी पैटर्न से सब नेगेटिव बन गए। अब जो मैं अगली बात समझाने जा रहा हूं वो आप में से हर बच्चे के लिए समझना 110% जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनना बस, बहुत ध्यान से। अगली बात जो अब बताने जा रहा हूं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं। ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, और माई फादर स्पीक्स। ठीक है। सब में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। ये जो पैटर्न है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया डजंट का। जैसे ही मैंने डजंट वर्ड का इस्तेमाल किया, तो स्पीक्स में जो एस आ रहा था, वो अपना बोरिया बिस्तर उठाया और भाग लिया यहां से। क्या हुआ? खत्म। ये है असल चीज समझने की। अब जब डजंट वर्ड हमने लगा दिया, तो स्पीक्स में जो एस आ रहा था सिंगुलर के साथ, वो खत्म। एस तभी तक है जब तक डज या डजेंट नहीं आ रहा है। जैसे ही सिंगुलर वाले पैटर्न में डज या डज नॉट आना शुरू हो जाएगा, तो एस खत्म। ये माइंड में यहाँ सेट कर लेना, ये बात जो बोल रहा हूँ। ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, इसमें एस आता ना, स्पीक्स में जैसे एस आ रहा था, ये तभी तक है एस जब तक के ये भाई साहब तशरीफ नहीं ला रहे हैं। जैसे ही डजेंट आ गए, ये कायनात से फना हो जाते हैं भाई साहब। ठीक है, इनका वजूद ही खत्म हो जाता है, ऐसे नहीं आता है। तो एक जुमला याद रखो, माइंड में सेट करो। सिंगुलर वाले पैटर्न में जब डज या डज नॉट आता है, तो फिर ऐसे नहीं आता है। फिर बोल रहा हूं, सेट करो माइंड में। सिंगुलर वाले पैटर्न में जब डज या डज नॉट आएगा, तो ऐसे नहीं आएगा। बस ये याद रखना। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, उसको सब कुछ समझ में आ गया। फिर बोल रहा हूं एक बार। सिंगुलर वाले पैटर्न में जब सेंटेंस में डज या डज नॉट दोनों, या तो खाली डज या फिर डज नॉट, आगे सेंटेंसेस आएंगे डज वाले भी, ठीक है, इसलिए लफ्ज बोल रहा हूं मैं। जो बोल रहा हूं वो माइंड में सेट करो बस। सिंगुलर वाले पैटर्न में जब डज या डज नॉट आना शुरू हो जाएगा, या जिस सेंटेंस में आएगा, तो वहां एस नहीं आएगा वर्ब के आखिर में। ये है अहम बात। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, ही डजंट स्पीक, शी डजंट स्पीक, अनस डजंट स्पीक, ऐस नहीं। हु डजंट स्पीक, ऐस नहीं। माई फादर डजंट स्पीक, ऐस नहीं। तो देखिए, ही डजंट स्पीक, वो नहीं बोलता है, किसी लड़के की तरफ इशारा है। लड़की की तरफ इशारा है, शी डजंट स्पीक, वो नहीं बोलती, ऐसे नहीं आएगा। अनस डजंट स्पीक, अनस नहीं बोलता है, ऐसे नहीं आएगा, चूंकि डजंट आ गया। हु डजंट स्पीक, कौन नहीं बोलता है। हु डजंट स्पीक, कौन नहीं बोलता है। और हु स्पीक्स, कौन बोलता है। हु स्पीक्स का तर्जुमा और ट्रांसलेशन कौन बोलता है और कौन नहीं बोलता है। तो नेगेटिव बनाने के लिए डजंट को लाना पड़ेगा। तो स्पीक्स में जो एस आ रहा था वो खत्म, सेंटेंस क्या बन गया? हु डजंट स्पीक,
कौन नहीं बोलता है? माई फादर डजेंट स्पीक, मेरे फादर नहीं बोलते हैं। अरे समझ में आ रहा है? ये है गजब के पैटर्न, जो आपको माइंड में अपने बहुत अच्छी तरीके से बिठा लेना, बहुत गजब वाले अंदाज में। कोई है आप में से बच्चा जो इस नेगेटिव वाले पैटर्न को बता सके उस अंदाज में जो मैंने बताया? लोअर देयर हैंड्स। 3 स्टूडेंट को बुलाना इस बार इसके लिए। आइए बाबू, शाबाश, ऊपर वाले 3 बुलाइए। रहीन फातिमा, आओ बेटी। हम्म। I speak. नेगेटिव, You. नेगेटिव वाला बेटे। I don't speak. You don't speak. We don't speak. They don't speak. आगे। He he शाबाश। he doesn't speak. She doesn't speak. Uh, who doesn't speak? Anas doesn't speak. My father doesn't speak. इनक्रेडिबल, रहीन फातिमा, गजब बच्ची भाई, माशाल्लाह। जी फातिमा मिस आइए, आओ बेटी, स्पीक। I don't speak, you don't speak, we don't speak, they don't speak. He doesn't speak, she doesn't speak, Anas doesn't speak, who doesn't speak, and my father doesn't speak. इनक्रेडिबल, गजब बच्ची, माशाल्लाह, फातिमा मिसबा मेरी बेटी। जी नेक्स्ट कौन है? मुंतहा। इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मवा। आइए बेटी, फास्ट फास्ट। मुंतहा आओ बेटे। नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहे तो रहने दो अब। आ गई? आओ सर प्लीज आइए। म्यूट नहीं हो रहा था, कोई बात म्यूट हो नहीं, गया था। शाबाश। I don't speak, you don't speak, we don't speak, they don't speak. He doesn't speak, she doesn't speak, Anas doesn't speak, who doesn't speak, my father doesn't speak. ट्रेमेंडस, गजब बच्ची भाई, माशाल्लाह। अच्छा बेटी, अभी बच्चों आज आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, 10:30 बजे मिलेगा आपको। ठीक है? उसको आपको लिखकर सुबह 10 बजे से पहले पहले ग्रुप में डाल देना है। 10 बजे के बाद अगर ग्रुप में आपका होमवर्क आएगा तो वो चेक नहीं होगा। और जिन लोगों का 10 बजे से पहले पहले आ जाएगा वो चेक होगा। और जिनके सारे सेंटेंस सही होंगे उस पर लिखा जाएगा वेरी गुड। जिसके सेंटेंस में एक भी मिस्टेक होगी तो उसको पढ़ा तो जाता है लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं जाता। ऐसे बच्चों के लिए हमारी तरफ से 10 बजे एक आंसर शीट डाली जाती है। तो जिनके सेंटेंस रॉन्ग होंगे वो उससे मैच कर लेंगे। ठीक है कि हमारा कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। आपके पास मेरा नंबर है 9 5 से। ठीक है? ग्रुप में कभी भी किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, 1000 बार भी कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, मैं आपके लिए रेडी हूँ। आपको बस मेहनत करना है और अपने आप को काबिल बनाना है इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।